नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। चंपई द होशियार निशिकांत दुबे के ट्वीट से चढ़ गया सियासी पारा। गोड्डा से नवनिर्वाचित सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया। एक बार फिर उनकी भविष्यवाणी भरी ट्वीट से झारखंड का सियासी पारा चढ़ गया है। निशिकांत अक्सर अपने ट्वीट की वजह से विवादों में रहते हैं। इस बार भी उन्होंने एक्स पर कुछ ऐसा लिखा है जिससे कयासों का बाजार गर्म हो गया है। उन्होंने शनिवार की सुबह ट्वीट कर लिखा कि चंपई द होशियार कल्पना भाभी आ गई है। झारखंड की वर्तमान सरकार के लिए आने वाला 7 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब निशिकांत अपने बड़बोलेपन की वजह से विवादों में घिरे हैं। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट पर कई भविष्यवाणी की है। निशिकांत दुबे का इस पर कहना कि वह जो भी कहते हैं वह सच हुआ है। उन्होंने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जेल जाने की बात कही थी, वह सच साबित हुआ। गौरतलब है कि निशिकांत दुबे ने गोड्डा लोकसभा से चौथी बार सांसद का चुनाव जीता है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप यादव को लाखों वोटों से हराया है। हजारीबाग के दनुआ घाटी में 2 ट्रक पलटा, चालक व उपचालक घायल। हजारीबाग जिले में स्थित दनुआ घाटी में शनिवार को एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया है। गनीमत रही कि दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई। दरअसल चौपारण जिले के NH2 स्थित एक घाटी में 2 ट्रक पलट गया, जिसमें ट्रक चालक तथा उसके साथ मौजूद उपचालक घायल हो गया। घटना के बाद सड़क के दोनों ओर लंबी जाम लग गई। इधर जैसे ही इसकी सूचना हजारीबाग पुलिस को मिली, घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाने में लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को वहां से हटा लिया गया। तब जाकर राहगीरों ने राहत की सांस ली। जाम में फंसे रहने के कारण यात्रियों को तपती गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं घायल चालक व उपचालक को उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में सरिया लदा हुआ था। बता दें कि हजारीबाग के दनुआ घाटी को मौत की घाटी कहा जाता है। यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। हादसे की वजह कई जगहों पर टर्निंग पॉइंट व जंपिंग पॉइंट होना है, जिस वजह से इस रास्ते से गुजरने वाला हर वाहन चालक अपना संतुलन नहीं बना पाता है। तीखे मोड़ व जंपिंग पॉइंट को लेकर यहाँ पर कोई साइन भी नहीं लगाया गया है। इससे रात में आने जाने लोगों को अक्सर दुर्घटना का खतरा मंडराता है। हालांकि इसके सुधार की दिशा में कई काम किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है। झारखंड में 11 जून तक हीट वेव के येलो अलर्ट। पलामू, चतरा और लातेहार में गर्मी से राहत नहीं। झारखंड के कई जिलों में मौसम विभाग ने 11 जून तक हीट वेव के येलो अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट प्रदेश के उत्तर पश्चिम, मध्य और निकटवर्ती उत्तर पूर्वी भाग के लिए है। अगले 3 दिन तक यहाँ तेज गर्मी पड़ेगी। राज्य के कई हिस्सों में तापमान में बढ़त देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ 11 जून तक मध्य और दक्षिणी भाग में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। राजधानी रांची में भी पारा चढ़ा। हालांकि आज रांची सहित राज्य के कई इलाकों में बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने राज्य में जिन जगहों पर तापमान में बढ़त की आशंका जाहिर की, उसमें गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा के इलाके शामिल है। जबकि पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के साथ साथ सिमडेगा, गुमला और खूंटी के इलाके में आसमान में बादल छाए नजर आएंगे। संभावना है बारिश हो सकती है। राज्य में 12 जून तक सबसे ज़्यादा गर्म इलाकों में गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार का इलाका शामिल है। 12 जून तक राज्य के दूसरे हिस्सों में मौसम बदल सकता है। राज्य में जिन इलाकों में आज बारिश की संभावना है उसमें लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हेमंत सोरेन से मिलने होटवार जेल पहुंचे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। 8 दिन के अंदर दूसरी मुलाकात। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे। चुनाव परिणाम के बाद यह पहली बार है जब सीएम चंपई हेमंत से मुलाकात करने पहुंचे हैं। बता दें कि कल ही जेल में बंद मंत्री आलमगीर आलम के सारे विभाग मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वापस ले लिए हैं। उल्लेखनीय कि मंत्री टेंडर आवंटन कमीशन घोटाले में जेल में बंद है। इससे विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहा था। ये सभी विभाग अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन संभालेंगे। बता दें कि इससे पहले 31 मई को भी सीएम चंपई सोरेन हेमंत से मिलने होटवार जेल पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक से अवगत कराया था। रामोजी राव के निधन पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन व पूर्व सीएम ने जताया शोक। कहा, उनका जाना अपूरणीय क्षति है। मशहूर उद्योगपति और फिल्म सिटी के संस्थापक
रामोजी राव का शनिवार को निधन हो गया। वह मीडिया ग्रुप ईटीवी के मालिक थे। बताया जाता है कि वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कुछ दिनों से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताते हुए उन्हें भारतीय मीडिया में क्रांति लाने वाला दूरदर्शी व्यक्ति करार दिया है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी उनके निधन पर शोक जताते हुए दुख प्रकट किया है। सीपी राधाकृष्णन ने उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामा राव के निधन से गहरा दुख हुआ है। उनका योगदान हम सभी को प्रेरित करता रहेगा। उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार के प्रति उसकी आत्मा को शांति मिले। वहीं उड़ीसा के राज्यपाल व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव के निधन की खबर से स्तंभ हूँ। मीडिया और मनोरंजन जगत में उनका योगदान अविश्वसनीय है। महाप्रभु जगन्नाथ से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं तथा उनके परिजनों व प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। सिमडेगा में जहरीले सांप के काटने से 2 लोगों की हालत गंभीर। सिमडेगा में एक बार फिर से सर्पदंश के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। आज फिर यहां जहरीले सांप की चपेट में आने से 2 लोगों की हालत गंभीर हो गई है। जानकारी के अनुसार ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के बाग चाट्टा निवासी माइकल लाकड़ा नामक महिला को सोते अवस्था में आज अहले सुबह जहरीले सांप करेट ने काट लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। तब उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा। अभी भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जलडेगा थाना क्षेत्र की करिश्मा कुमारी नामक युवती को भी सोए हुई अवस्था में अहले सुबह जहरीले करेत सांप काट लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। तब उसे सदर अस्पताल लाया गया। अभी भी उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पैसे हड़पने को रिटायर्ड सैनिक ने पत्नी को मार डाला, 2 बेटियों ने भी दिया साथ। रांची के पांड्रा में पैसे हड़पने के लिए रिटायर्ड सैनिक ने पत्नी को मार डाला। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति का नाम महावीर साहू है। इस मामले में 2 बेटियों ने भी पिता का साथ दिया था। फिलहाल दोनों फरार है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि 5 जून की रात सुभद्रा देवी का उसके पति और 2 बेटियों ने पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद मृतका के भाई गोपाल सिंह ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। मृतका के भाई ने पुलिस को बताया कि 5 जून की रात तीनों ने मिलकर उनकी बहन की हत्या कर दी। फिर घर में शव रखकर ऑनलाइन खाना मंगवाया। तीनों ने मिलकर खाना खाया। एम्बुलेंस बुलाकर उनकी बहन की शव ठिकाना लगाने के लिए ले जा रहे थे। मोहल्ले वासी पहुंच गए और मामले की जानकारी परिजनों को दी। जब मायके वाले पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट कर दी। मृतका के भाई ने आगे कहा कि उनकी बहन सुभद्रा की उसके पति महावीर और उन दोनों पुत्रियों ने पीट कर बुधवार की रात हत्या कर दी थी। उनकी बहन के पास जमीन की बिक्री से काफ़ी पैसे मिले थे। उस पैसे को उसके पति और दोनों पुत्रियां हड़पना चाहती थी। हालांकि उनकी बहन ने अपनी दोनों पुत्रियों को कुछ पैसे दिए थे। 1 महीना पहले दोनों ने इलाज के नाम पर 50,000 और 2 दिन पहले 20,000 रुपये लिया था। तीनों उनकी बहन से लगातार पैसे व ATM की डिमांड कर रही थी, लेकिन उनकी बहन देने से इनकार कर रही थी। जमीन माफिया को चिन्हित कर होगी कार्रवाई, SSP ने जारी किया निर्देश। राजधानी रांची में अक्सर जमीन विवाद को लेकर माफिया अक्सर मारपीट और खून खराबा करवाते हैं। अब ऐसे भूमाफिया पर पुलिस की टेढ़ी नजर है। शुक्रवार को रांची SSP के द्वारा राजधानी में एक्टिव भूमाफिया पर नकल कसने की रणनीति तैयार की गई है। राजधानी रांची में आए दिन जमीन विवाद की वजह से हत्या और गोलीकांड जैसी वारदात सामने आती रही है। इसकी रोकथाम के लिए पुलिस रणनीति तैयार कर रही है, जिसमें सबसे संदिग्ध भूमिका में रहने वाले भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। यह एक बड़ी सच्चाई है कि अक्सर राजधानी रांची में जमीन विवाद में हत्या, 2 पक्षों में गोलीबारी समेत मारपीट के मामले सामने आते रहते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण हाल ही में डोरांडा थाना क्षेत्र और कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी के रूप में आया था। ऐसे में जमीन माफियाओं के खिलाफ रांची पुलिस बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। शुक्रवार को रांची SSP चंदन कुमार सिन्हा के द्वारा क्राइम मीटिंग की गई, जिसमें SSP के द्वारा राजधानी के सभी थानों में दर्ज जमीन विवाद से जुड़े केसों की समीक्षा की गई, जिसके तहत चिन्हित भूमाफियाओं के विरुद्ध दर्ज कांड और उसकी कार्रवाई की स्थिति की जानकारी ली गई। इसके साथ ही अगर भूमाफिया पहले से चिन्हित नहीं है तो उन्हें भी चिन्हित करने के निर्देश जिला के SP, DSP और सभी थाना प्रभारी को दिया गया है।
रांची पुलिस भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। अब तक 273 जमीन माफिया को चिन्हित किया गया है, जिससे अलग अलग कैटेगरी में रखकर कार्रवाई की जा रही है। इसमें 25 से ज़्यादा माफिया पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। साथ ही कईयों को जिला बदर करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि जमीन के बहुत सारे कानूनी आयाम हैं, जिसका फायदा भूमाफिया उठाते हैं। राजधानी रांची में जमीन की कीमत भी ज़्यादा है, इसलिए इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोभ बढ़ता है और घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। यही वजह है कि हर भूमाफियाओं को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। रांची में बालू माफियाओं ने अंचल अधिकारी की गाड़ी पर किया हमला, हमलावरों के मोटरसाइकिल जब्त। खलारी में बालू माफियाओं ने शुक्रवार की रात अंचल अधिकारी प्रणव अम्बस्ट पर हमला कर दिया। इस घटना में सीओ बाल बाल बच गए। घटना शुक्रवार रात करीब 9:15 से 9:30 बजे के बीच की है। सीओ अन्य कर्मियों के साथ बमने से लौट रहे थे। इसी क्रम में केडी चौक के निकट बालू लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर को उन्होंने रोकने को कहा, परंतु चालक ने ट्रैक्टर नहीं रोका। सीओ अपनी गाड़ी ट्रैक्टर के आगे ले आए। इसके बाद चालक सड़क पर ही बालू गिरा दिया। इसी बीच कुछ लोग सीओ की गाड़ी पर मुक्के से मारने लगे। देखते ही देखते 20 से 25 मोटरसाइकिल में युवक वहां पहुंच गए। कुछ युवकों ने गाड़ी पर पत्थर भी चलाया। हालात देखते हुए सीओ अपने कर्मियों संग अपने आवास चले गए, लेकिन हमलावर उनका पीछा करते हुए आवास तक पहुंच गए, परंतु अंचल कर्मियों के बाहर निकलने पर युवक खलारी शहीद चौक की ओर चले गए। सीओ को देख सभी लोग शहीद चौक के समीप बाइक खड़ा कर भाग गए। इधर सीओ फिर अपने आवास से निकलकर शहीद चौक पहुंचे और थाना पुलिस को बुला लिया। इसके बाद वहां खड़े हमला करने वाले युवकों के 5 मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया। हादसा नहीं हत्या, दुमका में ड्राइवर को गोली मारी फिर स्कॉर्पियो सहित जला दिया। दुमका में कार समेत ड्राइवर को जलाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। मामले के उद्भेदन में बताया जाता है कि पुलिस द्वारा गठित एसआईटी ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर जरमुंडी थाना के चंदना गांव से 4 युवक एवं लूसीटाड़ गांव से एक युवक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही। बताया जाता है कि इस घटना को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया है। चालक मोहन दास को कार में जलाने से पहले गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। जली हुई कार में मिले रिवॉल्वर और गोली का खोखा के बारे में गिरफ्तार किए गए युवकों ने बताया कि चालक की हत्या में रिवॉल्वर को उन्होंने लूसीटाड़ गांव के एक युवक से खरीदा था। युवकों की निशानदेही पर जरमुंडी पुलिस ने हथियार बेचने वाले युवक को भी लूसीटाड़ गांव से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवकों ने 2 मोहानी गांव के भी एक युवक का नाम बताया है। पुलिस जब गांव पहुंची तो युवक गांव में नहीं मिला। पुलिस सभी 4 आरोपियों और एक हथियार बेचने वाले युवक से बारी बारी से पूछताछ कर रही। आरोपित युवकों ने बताया कि मृतक चालक मोहन दास उसका गोतिया भी है। उससे जमीन विवाद को लेकर पुरानी रंजिश थी। घटना को अंजाम देने के पूर्व मोहन दास को कार का पीछा नोनी हाट से किया जा रहा था। बताया जाता है कि गांव में 2 कट्ठा जमीन के विवाद का मामला था। इसको लेकर मृतक व आरोपित युवकों के परिवार में विवाद था। मामले से जुड़े सभी संभावित बिंदुओं पर पुलिस गहन जांच कर रही। मामले में आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त काले रंग की मोटरसाइकिल को भी जब्त कर ली है। बताया जाता है कि 22 मई को गांव के समीप चंदना गांव के युवक ने बाइक से पीछा करके स्कॉर्पियो को रुकवाया। उसके बाद उसे सीट पर ही गोली मार दी, फिर पेट्रोल डालकर कार को जला दिया। इस मामले में 23 मई को रांची के 5 सदस्यीय फोरेंसिक टीम जांच के लिए चंदना गांव पहुंची। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार के निर्देश पर जरमुंडी एसडीपीओ संतोष कुमार, पुलिस निरीक्षक सत्यम कुमार सहित पुलिस टीम पड़ताल में जुटी। मृतक की पत्नी माधुरी देवी ने षड्यंत्र के तहत पति की हत्या कर शव को कार में जलाने की आशंका व्यक्त की थी। मृतक के पुत्र संजय दास ने लिखित शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी। लातेहार में पानी मांगने के बहाने घर में घुसकर महिला से किया सामूहिक दुष्कर्म, 4 आरोपी गिरफ्तार। लातेहार जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी है। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेश भुइयां, सुनील सिंह, मनोज सिंह और छोटू सिंह के रूप में हुई है। दरअसल लातेहार जिला के छिपादौड़ थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी थी। इसके बाद पीड़िता महिला के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के दौरान महिला ने बताया कि छिपादौड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले 4 युवक पानी मांगने के बहाने उसके घर में आए। घर में उसे अकेला देखकर चारों युवक के घर में घुस गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इधर घटना के बाद जब महिला के परिजन घर आए तो महिला ने उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन के साथ महिला थाना पहुंची और घटना के संबंध में मामला दर्ज कराया।
इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने इस मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी वेंकटेश प्रसाद के नेतृत्व में टीम गठित की गई। डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस की टीम के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान शुरू किया गया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।